बहुत बड़ी खबर यूक्रेन के लुहांस्क इलाके से आ रही है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने लुहांस्क में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की सेना ने रात के वक्त फटते इस बम का वीडियो जारी किया है और कहा कि रूस लगातार युद्ध अपराध कर रहा है, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये यूक्रेन की तरफ से तस्वीरें जारी की गई है। सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना ने रात के वक्त ये बम का वीडियो जारी किया है, कहा कि रूस लगातार युद्ध अपराध कर रहा है और ये फास्फोरस बम है जो गिराया जा रहा है। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की लुहांस्क से, जहां पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल पुतिन की सेना की तरफ से किया गया है। उधर रूस की सेना ने बारूदी सुरंगों को तबाह कर देने वाले अपने बेहद खतरनाक हथियार UR-77 मेचोरित से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन की मीडिया ने मारियोपोल में किए गए ऐसे ही एक हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें रूस का ये घातक हथियार वहां कई इमारतों को ध्वस्त करता दिखाई दिया। इसके लिए पहले रूसी सेना ने कई किलोमीटर दूर एक टारगेट सेट किया और निशाना सही लगने के बाद लॉन्चर से रॉकेट को दाग दिया। UR-77 मेचोरित से छोड़ा गया रॉकेट अपने साथ कई किलो विस्फोटक से भरा रस्सी जैसा एक पाइप लेकर निशाने तक उड़ गया और जैसे ही विस्फोटक से भरा पाइप टारगेट पर गिरा, वहां एक तेज धमाका हुआ। बताया गया कि जहां ये धमाका हुआ वहां एक बड़े हिस्से में मौजूद इमारतें पूरी तरह धराशायी हो गईं। रूसी सेना ने शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के हमले किए। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों पर हमले के लिए इस हथियार के इस्तेमाल को पूरी तरह गलत करार दिया, क्योंकि इसका असली काम लैंडमाइन को उड़ाने का है। यानी UR-77 मेचोरित जंग के बीच दुश्मन के इलाके में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से अपनी सेना के काफिले को बचाने का काम करता है। लेकिन रूस अब इसका इस्तेमाल यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है, जिसने ज़ेलेंस्की की सेना की चिंता बढ़ा दी। रूस का यह हथियार बेहद घातक है, क्योंकि ये एक बार में 90 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी सड़क पर बिछी बारूदी सुरंगों को एक झटके में उड़ा देता है। इसके लिए रूसी सेना का काफिला जिस इलाके से गुजरता है, उसके सैनिक पहले सड़क पर बिछी लैंडमाइंस का पता लगा लेते हैं और फिर तैयारी होती है उन्हें उड़ाने की। विस्फोटक से भरे एक पाइप को रॉकेट से जोड़ा जाता है। यही पाइप लॉन्चर से एक तार के जरिए जुड़ा रहता है। इसके बाद बटन दबते ही रॉकेट विस्फोटक से भरे पाइप को बारूदी सुरंग से पटी सड़क पर ले जाकर गिरा देता है और फिर धमाके से वहां की सारी बारूदी सुरंगों को उड़ा दिया जाता है। अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस अपने इसी मारक हथियार से उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। एक भड़काऊ वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। दिल्ली में एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ वीडियो वायरल। आईपीसी की धारा 153A के तहत केस दर्ज। पुलिस ने सीलमपुर इलाके से आरोपी निशान ठाकुर को गिरफ्तार किया। दिल्ली में आज सुबह 10:30 बजे होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। इसके बाद शाम को 4 बजे केंद्रीय मंत्री परिषद की मीटिंग भी होगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता आज मोहम्मदपुर जाएंगे। मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम किए जाने की खबर। पिछले दिनों मोहम्मदपुर में एक जंग लगा हैंड ग्रेनेड मिलने पर हुआ था बवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जापोरिजिया में भी भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों के तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की ओर से खुद वीडियो जारी किया गया है, जिसमें 4 टैंक धुंधु कर जल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर, जिसमें रूसी टैंक तबाह किए गए हैं। 4 इनकी संख्या बताई गई है। धुंधु कर जलते हुए टैंक दिखाई दे रहे हैं, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। धुएं का गुबार इनसे निकल रहा है। ये यूक्रेन की सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। वहीं यूक्रेन से जंग के बीच